सो आज की क्लास में हम देखेंगे रहे हैं बूटस्ट्रैप का नेक्स्ट लेक्चर। देखो, हमने कल क्या किया था, आते हैं कल की क्लास में। हमने ना ऑनलाइन लिंकिंग यूज़ की थी, ठीक है। ऑनलाइन लिंकिंग यूज़ की थी और हमने कलर्स, बैकग्राउंड, टेक्स्ट साइज, सॉरी यहाँ पे साइज लिखना था, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट वेट, इटैलिक, लाइन हाइट वगैरह ये सब कवर कर लिया था, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर हमारे पास इंटरनेट ना हो तो क्या कर सकते हैं। और एक्चुअल डेवलपमेंट में जब हम लोग रियल डेवलपमेंट करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो उस टाइम ऑनलाइन लिंक नहीं यूज़ करना होता है, हम ऑफलाइन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज करो कि ऑनलाइन में कोई चेंजेस आ गए या फिर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट बंद हो गई, तो फिर क्या होगा? अगर हमारे पास उनका कोड डाउनलोड होगा तब तो फिर हम उनको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं यूज कर पाएंगे। तो हम आज ऑफलाइन देखेंगे यूज करना, ठीक है। ऑफलाइन यूज करना, तो हम क्लास 2 को पहले रन कर लेते हैं, बूट स्टेप 2 को। ये मैंने ऑन कर रन कर लिया है, इसमें सर कोई सीएसएस नहीं है। HTML5 और HTML में क्या अंतर है सर? देखो, HTML5 में हमें मॉडर्न टैग मिलते हैं, ठीक है। मॉडर्न टैग मिल जाते हैं, सारे टैग के लिए सेप मतलब हर एक सेक्शन के लिए सेपरेट टैग मिलते हैं। लाइक अगर हमें नैप बार वगैरह बनाना है तो उनके लिए एक सेपरेट टैग है, और अगर हमें फुटर एरिया बनाना है तो उनके लिए एक सेपरेट टैग है। बूटस्ट्रैप 5 में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी गई है, लेकिन सॉरी, वो HTML में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज है कि अगर हमें नैप बार बनाना है और अगर कोई कोई साइड बार बनाना है, फुटर एरिया बनाना है, तो उनको ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। और अगर ओल्ड HTML की बात करें तो उसमें कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं थी। जैसे हमने तुमको HTML पढ़ाया था, तो HTML में हमने टेबल टैग पढ़ाया, तो टेबल टैग में हेडर, टी हेड और टी बॉडी अलग अलग थी, ठीक है। तो वो HTML5 में आया है, लेकिन इसके पहले हमारा क्या था, ये टी हेड और टी बॉडी नहीं थी, ठीक है। ये होता है। चलो, अब कहाँ थे हम? अ, हाँ, ऑफलाइन यूज करना। तो ऑफलाइन यूज करने के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं। गेट स्टार्ट करके हम लोगों ने कल लाइव लिंकिंग देख ली थी। अब आएंगे इसके जस्ट सेकंड ऑप्शन होता है डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देखो, एक तो मिलता है यहाँ पे हमें, हमारे पास कंप्लीट CSS एंड JS, ठीक है, जो कि रेडी टू यूज है। किस वर्जन में? 5.3 में, 3.8 कह सकते हैं और 5.3 है। और एक होता है सोर्स फाइल। अब सोर्स फाइल में भी सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन यहाँ पे समय बहुत कुछ कम फाइलें मिल पाएंगी, ठीक है, सोर्स फाइल मिलेगी। और CDN तो नॉर्मली यूज करना हमने देख ही रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला ही डाउनलोड करेंगे, ठीक है। इस पे डाउनलोड कर लेते हैं। जब डाउनलोड कर लोगे तो बेसिकली डाउनलोड होगी हमारे पास जिप फाइल, एक जिप फाइल डाउनलोड होगी। तो हम आते हैं अपने दिस पीसी में, डाउनलोड में, यहाँ पे ये डाउनलोड हो रखा है, ठीक है। तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल, या फिर इस फाइल जिप को अनजिप कर लेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसके अंदर जाएंगे, देन अंदर जाएंगे तो अब हमें एक दो फाइल मिली हुई है, एक CSS की और एक JS की, ठीक है, एक CSS की और JS की। और अगर इनको ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारी फाइलें हैं, तो इन पे ध्यान नहीं देना है। जे जावास्क्रिप्ट में भी जाएंगे, इसमें बहुत सारी फाइलें हैं, ठीक है। तो हम कैसा करते हैं, इसके अंदर, देन इसके अंदर, तो ये किसके अंदर है, इसके अंदर, इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद डेस्कटॉप में आ जाते हैं,
वन बूट स्टेप, ये हमारा एच बूट वन बूट टू था, इसमें पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें पेस्ट कर लेंगे। इसका रीनेम कर लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं बूट स्टेप 5, इतना नाम रख देते हैं। ठीक है, अब बैक आ जाते हैं। इनकी भी नीड नहीं है मुझे, सिर्फ इसकी नीड है। अपने कोड पे आते हैं। डाउनलोड करना, ध्यान समझ लेना कि डाउनलोड करने के बाद अब हमें दो लिंकिंग लगानी है। एक तो हमें CSS की लगानी है और दूसरी हमें JS की लगानी है, जो कि JS बॉडी के जस्ट बाद होता है। ठीक है, क्लोज बॉडी के जस्ट बाद। तो अब हमने ये पुराना वाले कोड को देखेंगे। पुराने वाले कोड में क्या देखना है हमें? पुराने वाले कोड में ये देखना है कि ये जो लिखी हुई है HTTP CDN JDS NPM बूटस्ट्रैप 5.38, तो हमने नाम रिप्लेस किया है डिस्ट के अंदर CSS और बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS, ये फाइल ढूंढनी है हमें अपने बूटस्ट्रैप में। यहाँ पे गए बूटस्ट्रैप फाइल CSS में। अब देखो बहुत सारी है फाइल, बहुत सारी का भी मतलब बताते हैं, रुक जाओ। पहले हमें बूटस्ट्रैप min डॉट सी एस एस ढूंढना है, तो ये रही बूटस्ट्रैप min डॉट सी एस एस। अब min min क्या होता है? जिस भी फाइल में min लिखा हो, मतलब एक्सटेंशन से पहले min लगा दिया जाएगा min, तो उसका मतलब होता है मिनी फाइल। ठीक है, मिनीफाई की हुई फाइल। इट मीन्स कि वह कोड हमारा वन लाइन में लिखा गया है ना, उसमें कोई लाइन ब्रेक नहीं मिलेगा। जैसे ये देख रहे हो, इसमें कोई लाइन ब्रेक नहीं मिलेगी ना। तो अब हमें अगर देखना होगा कितनी लाइन का कोड, देखो देखो पहली लाइन पे ये है कैरेक्टर UTF, उसके बाद दूसरी लाइन में इसने बता दिया वर्जन है, तीसरी लाइन में इसने कॉपीराइट बताया ऑथर का, फोर्थ लाइन में इसने लाइसेंस वगैरह बता दिया, फिफ्थ लाइन में पूरा कोड लिख रहा है रूट डेटा BS थीम लाइट बी, फिर दूसरा ब्रैकेट में BS ब्लू उसका कलर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें देखना है कि ये कोड अलग अलग कैसे दिखेगा, तो हम जाएंगे बूट स्टेप CSS में। ये मिन CSS है, अब हम ओनली CSS ढूंढेंगे, तो इस पे क्लिक करेंगे। देखो वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। पहली लाइन देखो, लेफ्ट साइड में मेरा विदाउट मिनी फाइल वाली फाइल है, विदाउट मिनी फाइल है, और राइट साइड में मिनी फाइल है। तो देखो पहली लाइन सेम है, बूट स्टेप सेकेंड लाइन सेम है, थर्ड लाइन सेम है, फोर्थ लाइन और फोर्थ लाइन सेम है। अब इसके नीचे आ जाते हैं हम। इसके नीचे देखो, ये रूट DB बेस थीम लाइट था, बेस ब्लू सेम है। अब इसको बंद कर देते हैं, समझ गए होगे। अब देखो बूट स्टेप CSS में कितनी लाइन लिखी गई है कोड टोटल। डायरेक्ट में स्क्रॉल डाउन करके लाता हूँ। ये 12,000, अगर देखा जाए 46, 12,046 लाइन लिखी गई है हमारे पास कोड। ठीक है, 46, 12,046, अगर चलो 12,000 ही मान लेते हैं, 12,000 लाइन का कोड लिखा गया है हमारे पास ना। इसको बूटस्ट्रैप बनाने में 12,000 लाइन का कोड लिखा गया है। इसमें सारी चीज़ें हैं हमारी, कलर वगैरह, हाइट वेट, जो भी हम देना चाहें सब कुछ इसके पास है। ठीक है, कितना कोड है, यहाँ तक रिस्पॉन्सिव तक लिखा गया है, रिस्पॉन्सिव सारे स्क्रीन के लिए मल्टीपल कोड लिखे गए हैं, सबके लिए लिखे गए हैं। ठीक है, सबके लिए सारी प्रॉपर्टी दी गई है 12,000 लाइन कोड में। तो अब इतना लाइन अगर हम कोड लिखेंगे तब तो हमें सुबह हो जाएगी लिखते लिखते। एक वेबसाइट तो बनने से नहीं रही, तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए हम फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, तो उनका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने वाले में लिंक स्टाइल शीट में हम करेंगे सबसे पहले इस फोल्डर का नाम, किस फोल्डर का नाम, जो बूट स्टेप -5 है उसका नाम लिखेंगे, BOOT बूट स्टेप -5 स्लैश लगाएंगे।
फिर CSS फोल्डर का नाम लिखेंगे। अब हमें क्या ढूंढना है, बूट strap.min.css, ठीक है, ये ढूंढेंगे हम लोग। ये हो गया। अब JS चाहिए मुझे, तो JS में क्या होना चाहिए, JS में होना चाहिए बूटस्ट्रैप बंडल डॉट मिन डॉट जेएस ना। तो जेएस का पूरा बंडल आता है, बंडल, उसका हमें मिनीफाई चाहिए। तो बंडल बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट मिन डॉट जेएस, ये हो गया, ठीक है। ये भी वन लाइन में है। अगर हमें विदाउट बंडल वाला देखना है तो ये रहा बूटस्ट्रैप बंडल डॉट जेएस, ठीक है। इसमें वन लाइन लिखी गई है। और जेएस कितनी लिखी गई होगी इसमें, इसमें जावास्क्रिप्ट, इसमें 6 लाइन का जेएस लिखा गया है। तो हमें इनको इग्नोर मारना है, हमको बस यूज कर लेना है क्या, बंडल डॉट मिन डॉट जेएस। तो हम लगाएंगे स्क्रिप्ट टैग src। देखो, जब हमें जेएस की कोडिंग लिखनी होती है तो उसके लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। उसके बाद बूट स्टेप 5, देन जेएस, देन हम लोग बंडल डॉट मिन डॉट जेएस, ठीक है, ये लिखेंगे। अब इसको बंद कर देते हैं। अब देखो, इस पेज को अब दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो ये इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी और जो ये लेफ्ट राइट स्पेस आ रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। दिस इज हो गया। ये रहा हमारा ऑफलाइन तरीका यूज करने का, ठीक है। बेसिकली करना क्या है, बूट स्टेप के वेबसाइट पे जाओ, मैं शॉर्टली और स्पीड में बता देता हूँ। बूट स्टेप की वेबसाइट पे जाओगे, लेटेस्ट सिर्फ और सिर्फ लिखना है बूट स्टेप, ना कि 5 4 3, कुछ नहीं लिखना है। बूट स्टेप की वेबसाइट पे जाओगे, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। डॉक पे क्लिक करना, उसके बाद डॉक यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, उसके बाद इंट्रोडक्शन पे पहले से वो बैकग्राउंड हाईलाइट होगा, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो अब डाउनलोड हाईलाइट हो जाएगा, देखें। फिर क्या करना है, हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जिप फाइल मिलेगी, जिप फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद रीनेम करके देन, हाँ, अपने कोड में आते हैं, रीनेम करके फोल्डर का नाम बदल दो। उसके बाद मेन फोल्डर में रख दो उसको, सी एस एस, फिर बूट स्टेप के अंदर सी एस एस फोल्डर, फिर मेन, सी एस एस के लिए मेन, जावास्क्रिप्ट के लिए बंडल डॉट जेएस, ठीक है। दिस इज, तो हम यहाँ पे इसको बदल के CLA क्लास 2 लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लास 2। तो आ जाओ आउटपुट देख लेते हैं। ये रहा, रिफ्रेश किए, क्लास 2 नीचे अंडरलाइन आ गई। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो मैंने आपको बेसिक चीज़ें तो कल बता दी थी, तो आज हम आपको बहुत कुछ नहीं, एकदम बेसिक सा चीज़ बताएंगे। बेसिक चीज़, जैसे हमने ये सारी प्रॉपर्टी देख ली। अब अगर हमें बॉर्डर लगाना हुआ, जैसे मैं तुम बस कुछ करूँगा नहीं, मैं क्या करूँगा, जो टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी, और सॉरी टेक्स्ट साइज वाली, तो वो मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। बस देखना क्या ये वर्क करेगा। सेव करते हैं, हाँ वर्क कर रहा है। अब अगर सपोज करो मुझे बॉर्डर बनाना होता, ठीक है, बॉर्डर बनाना होता तो वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी ऑलरेडी आती है इनबिल्ट, ठीक है, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी आती है। हमें क्या करना है, बस उसको क्लास लगाना है। देखो, जैसे बॉर्डर यूज करेंगे तो चारों तरफ से बॉर्डर, बॉर्डर टॉप, टॉप से बॉर्डर, बॉर्डर इन, लेफ्ट से राइट से बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम, नीचे से बॉर्डर आएगा, बॉर्डर स्टार्ट लेफ्ट से आएगा। इस तरीके से बॉर्डर होता है हमारा लगाना। अब ये देखो, अगर मुझे हटाना है कहीं से बॉर्डर, तो क्या करूँगा, बॉर्डर पहले लिखूँगा बॉर्डर, उसके बाद बॉर्डर को 0 कर दो। और अगर मुझे एक ही साइड से हटाना है, जैसे कंटेनर बनाना हो गया, तो बॉर्डर, बॉर्डर बट टॉप से 0, बाकी कहीं से नहीं 0। तो हम सीखते हैं इसको, थोड़ी सी कस्टम CSS भी यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं इस कोड को हटा दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं बस दिखाने के लिए आपको लगाया था, ठीक है। एक डिव बनाएंगे,
बॉक्स, ठीक है, बॉक्स नाम देंगे उसका, या फिर उसका कोई नाम नहीं देंगे। लेकिन अब हम CSS लिखेंगे तो देखो, एक चीज और मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ, माई CSS। अब अगर ना हमें अपनी CSS लिखनी होगी कभी भी, तो पहले हम फ्रेमवर्क की CSS ऊपर रखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी हम अपनी CSS लिखेंगे। तो लिंक यहाँ पे माई या फिर style.css, ठीक है, फोल्डर बना के या फिर फाइल बना के मैं क्या करूँगा, एक फाइल बना लूँगा style.css नाम से। इसमें क्या करूँगा, जो div है, जो div है डॉट div, इसकी हाइट दे दूँगा, हाइट 100 या फिर 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दिखाने के लिए एको के देता हूँ अभी बस मैं आपको। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ड्यू में ड्यू हमारा कोई वो नहीं है ना क्लास, अब लगाता हूँ। तो देखो यहाँ पे आ गया ये। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, रेड कलर कर देते हैं, अब देखिए अच्छे से, ये रहा, ठीक, ये रहा। अब हमें कलर चाहिए नहीं, अगर कलर लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कलर क्या होता है, यहाँ यूज करेंगे BG माइनस डेंजर, रिफ्रेश किए, आ गया हमारे पास रेड कलर, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, बॉर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है, बॉर्डर प्रॉपर्टी। चलो बॉर्डर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखो ये बेसिक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर, एक सेकंड, बॉर्डर, अब देखो अगर हमने अभी देखा था किस तरीके से, आ जाओ देख लेते हैं पहले। हाँ, बॉर्डर लगाएंगे तो चारों तरफ से बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है, चारों तरफ से बॉर्डर। तो हम बॉर्डर लगा के यूज करते, एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है, रिफ्रेश, देखो चारों तरफ से बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, चारों तरफ से बॉर्डर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ना, इस तरीके से बॉर्डर आ रहा है हमारे पास चारों तरफ से। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्या था, सिंगल बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर टॉप, चलो बॉर्डर टॉप लगा के देखते हैं होगा, बॉर्डर टॉप लगाते हैं तो दिख क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया। अब देखो बॉर्डर मैंने लगाया तो आ गया, लेकिन बॉर्डर टॉप लगाने से नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब आएगा कैसे, चलो हम लिखेंगे सबसे पहले बॉर्डर प्रॉपर्टी, बॉर्डर हो बट सिर्फ और सिर्फ कहाँ से हो, टॉप से ही हो, ठीक है, टॉप से ही हो। रिफ्रेश करेंगे तो BR टैग लगा देते हैं, क्या है क्यों आ नहीं रहा है, ऐसी कौन सी खता हो गई हमसे। ओके 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 ओके, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगाना है, लेकिन ना दिख नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि उनके बीच में गैपिंग नहीं थी, ठीक है, गैपिंग नहीं थी। तो मैं इसको 100 पिक्सल ना करके मैं इसको 50-50 पिक्सल कर दूंगा और स्क्रीन को जूम कर दूंगा, जिससे दिखे आपको क्लियर क्लियर ना। तो 1 2 3 4, ठीक है, इतना,
और अगर रीसेट करेंगे तो ये 100% जूम है हमारा। ओके, ये 100% जूम है। अब मैं 150%, ये टॉप में बॉर्डर लगा है, सिर्फ सिर्फ ऊपर आया है। इसके नीचे आ जाते हैं, फिर से एक बी आर टैग। अब हमें बॉर्डर लगाना है, टॉप की जगह मान लेते हैं मुझे लगाना है एंड में। ठीक है, तो एंड इट मीन्स ये कहाँ हमारा बॉर्डर लग के आएगा, राइट साइड। ठीक है, उसके बाद एंड के बाद हमारे पास आएगा START, स्टार्ट। तो ये आ गया हमारा बॉर्डर लेफ्ट में। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ये रहा हमारा। ठीक है, इसके बाद बी आर टैग, देन हम यूज करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी थी, BOTTOM, बॉटम। रिफ्रेश, ये रहा सबसे लास्ट में बॉटम। ठीक है, लेफ्ट बॉटम, दैट्स इट, इतना हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्या था हमारे पास, चलो नेक्स्ट देते हैं किसी पर्टिकुलर साइड पे हमें अगर लगाना हुआ तो हम एक HR टैग यूज कर लेंगे, पूरी पूरी लाइन आ जाएगी, ये रही पूरी पूरी लाइन। और इसके बाद यूज करेंगे एक ड्यू टैग, फिर से उसके बाद क्लास। अब सबसे पहले बॉर्डर तो आए, बॉर्डर बॉर्डर तो आना चाहिए सारी जगह से। ठीक है, आ जाओ, ओके ओके ओके, डी छूट गया, बॉर्डर आ गया चारों तरफ से हमारे पास। ठीक है, अब हमें कहाँ से चाहिए, टॉप से नहीं चाहिए, या फिर हमें बॉर्डर ही नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, बॉर्डर 0 अगर नहीं चाहिए तो रिमूव हो गया। बट अगर हमें चाहिए, बट किसी एक साइड से नहीं चाहिए, जैसे मुझे टॉप से नहीं चाहिए, टॉप से नहीं चाहिए। ठीक है, तो टॉप से नहीं चाहिए तो उसके लिए हम टॉप से लिख दिए टॉप 0। अब अगर मुझे बी आर टैग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा गैपिंग के लिए। ठीक है, गैपिंग दिखती रहेगी मुझे। तो अब मुझे मान लो टॉप के बाद क्या आता था, एंड। चलो एंड, जरूरी नहीं है कि हम एंड ही लिखें, START, स्टार्ट भी लिख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि इस तरीके से ही लिखना है। ठीक है, स्टार्ट लिखे मैंने, तो ये लेफ्ट साइड से आना बंद हो गया हमारा बॉर्डर। ठीक है, इस साइड से। ठीक है, इसके बाद फिर से बी आर टैग, देन ड्यू। अब मैं चाहूँ तो एंड लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये राइट साइड से नहीं आएगा, ये वाला हमारा ये है और ये वाला है हमारा। ठीक है, उसके बाद बी आर टैग, देन फिर से ये रिप्लिकेट कर लेता हूँ। मुझे कहाँ से नहीं चाहिए, मुझे बॉटम से नहीं चाहिए, BOTTOM, बॉटम से नहीं चाहिए। ठीक है, तो बॉटम से नहीं है, ये हो गया हमारा ये। अब एक चीज और देख लेते हैं, सपोज करो कि मुझे बॉर्डर का कलर देना होगा, है ना। ये तो हो गया कि मुझे बॉर्डर वगैरह लगाना आ गया, बट मुझे ब्लैक ब्लैक तो हर जगह चाहिए नहीं, हमें हो सकता है कहीं पर रेड चाहिए हो, कहीं पे ग्रीन, है ना। लेकिन ये याद रखना कि हमारे पास कलर जो है ना, ये इतने ही कलर हैं, डेंजर, वार्निंग, सक्सेस, प्राइमरी, सेकेंडरी, लाइट, इन्फो, वाइट, लाइट, डार्क, यही है, इससे ज़्यादा कलर हमारे पास है नहीं, उसके लिए हमें कस्टम चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो बॉर्डर विथ COLOR कलर, तो बॉर्डर विथ कलर के लिए क्या करोगे, देखो मैं
ड्यू टैग लेता हूँ, क्लास बॉर्डर, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, ये लाइन आ गई, उसके बाद ये बॉर्डर आ गया हमारा चारों तरफ से। अब मगर मुझे से जो भी कलर देना होगा तो बॉर्डर लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम, जैसे मुझे करना है इसे रेड, DANGER, डेंजर, ये रेड हो गया, ठीक है। अब सपोज करो कि मुझे, मैं तो बता रहा हूँ, मुझे कंटेनर बनाना है, डिब्बा बनाना था ना, जैसे टॉप में ना आए, जैसे टॉप में ना आए, तो मैं ये बना दिया हूँ कि इससे क्या होगा, टॉप में नहीं आएगा बॉक्स हमारा। अब मुझे इसका कलर करना है, ग्रीन करना है, तो बॉर्डर माइनस SU सक्सेस, तो ये रहा, ठीक है। इस तरीके से बॉर्डरिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे मल्टीपल कलर आप अप्लाई कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। अब इसमें एक चीज और आती है, एक चीज ये आती है कि क्या नाम है उसका, बॉर्डर की विजिबिलिटी कितनी हो, ठीक है, ओपेसिटी, जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा था बॉर्डर की ओपेसिटी ना, ओपेसिटी पढ़ा रखा है। तो अगर मुझे इसकी ओपेसिटी मैनेज करनी होगी तो उसके लिए देखो मैं क्या करूँगा, सॉरी, डेंजर को रिप्लिकेट कर ले, डेंजर को रिप्लिकेट कर लिया हूँ मैं। अब मुझे करना इसमें कुछ नहीं है, मुझे बस एक मात्र क्लास लिखना है, बॉर्डर माइनस ओ ओपासिटी, ओपासिटी माइनस, अब ये कितने से लेके कितने तक जाता है ये समझना। अब देखो 100% तो पहले ही है, उसके बाद आएगा 75%, 75%, ये हुआ, इस लास्ट वाले में और उस ऊपर वाले में देखना, ये और ये में तुमको थोड़ा सा अंतर दिखेगा, ठीक है, ये अंतर दिखेगा। उसके बाद BR टैग में 75 के बाद 50। अब ऐसा नहीं कि हम लोग इसको 90 10 12 50 ऐसा मतलब अपना नहीं बना सकते, ये पहले से ही फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। ये 50% हो गया विजिबिलिटी। उसके बाद हमारे पास होता है 25%, ठीक है, 25% किसी भी चीज़ की विजिबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 25%, ठीक है। इसके बाद आता है 25 के बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है 10%, 10%, ठीक है, 10%। अब इसमें 20 वगैरह ये सब नहीं आ सकता, ये रिजर्व है। क्यों है देखो, दिखा देता हूँ मैं आपको भी। हाँ ये रहा, ओपेसिटी देखो, डिफ़ॉल्ट तो वही है 75%, 20, तो 50, फिर 25, 10%, ठीक है। इसके बाद वेट देख लेते हैं, ठीक है, बॉर्डर का वेट वेट, जैसे मतलब छोड़ तो कम आए, वो बॉर्डर कम हो ज़्यादा हो ना, तो 5 तक होता है। इसके बाद रेडियस प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर विथ वेट, 4 टाइम। मैं रेड का वो रिप्लिकेट यूज कर रहा हूँ बार बार, याद रखना। अब मुझे अगर इसका वेट देना हुआ, देखो बाय डिफॉल्ट तो फिक्स वेट आता है, ठीक है, लेकिन मुझे मान लो चेंजेस करने हैं, बॉर्डर 1 से स्टार्ट होता है, याद रखना, 1 से स्टार्ट होगा, ये कहाँ तक जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद खत्म कहानी, आ जाओ देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है, इस लाइन के नीचे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये रहा हमारा। इस तरीके से हम बॉर्डर का साइड डिसाइड कर सकते हैं, ओके। इसके बाद अगर मुझे
इस बॉर्डर को कर्व करना है, कर्व, जैसे बॉर्डर रेडियस, ठीक है, रेडियस प्रॉपर्टी पढ़ा होगा आपने, पढ़ा रखा है मैंने। अगर रेडियस अप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, उसमें भी एच आर टैग बॉर्डर विथ, क्या देखने वाले हम, RADIUS, रेडियस, इसी को ले लेते हैं, ये रेड सही है। साइज नहीं देंगे इसमें, याद रखना, मैं इसमें कोई बॉर्डर वो नहीं देने वाला हूँ। साइज, चलो साइज भी दे देता हूँ, मान लो मैंने साइज इसका 3 कर दिया है, SUCCE सक्सेस यूज कर लेता हूँ इस बार, ये रहा, ठीक है। अब इसका हम कर्व करेंगे, कॉर्नर कर्व करेंगे, याद रखना कॉर्नर। तो आ जाते हैं अपने कोड पे। अब कर्व करने के लिए प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो ध्यान से देखना, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, हम लिखेंगे राउंड, DED, राउंडेड, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, गलत स्पेलिंग लिख दी क्या, ROU एंड नहीं है, DED, राउंडेड, कर्व हो गया हमारा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है राउंडेड में, ध्यान से देखना, राउंडेड टॉप, ओनली टॉप से ही होगा हमारा, ये वाला, और ओनली टॉप से हुआ है, लेकिन बॉटम और लेफ्ट, बॉटम में नहीं हुआ है, देखना लेफ्ट और राइट कॉर्नर, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं, अगर मुझे BOTT बॉटम से नहीं करना है तो बॉटम लिख दूंगा, ठीक है, तो बॉटम से कर्व नहीं मिलेगा, ओके। और अगर मुझे एंड से नहीं चाहिए, मतलब मुझे लेफ्ट और राइट से नहीं चाहिए, तो मैं एंड लिखूंगा। और अगर मुझे START स्टार्ट में चाहिए तो स्टार्ट में लिखूंगा, तो ये स्टार्ट में दो, लेकिन लेफ्ट राइट साइड में कोई हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, दिस इज ओके। तो ये हो गया। अब इसमें भी साइज प्रॉपर्टी होती है, हमें कितना साइज देना है इसका, ठीक है, कितना साइज देना है, चलो वो भी देखते हैं, साइज प्रॉपर्टी में कितना साइज देना है। तो मैं इसी को ही रेप्लिकेट करूंगा, SR टैग राउंडेड, राउंडेड अगर नहीं चाहिए तो 0 लिखो ना, राउंडेड रेडियस बॉर्डर विथ रेडियस साइज, SIZ साइज, अगर नहीं चाहिए तो 0 लिखो। तो देखो इसका कलर इन्फो कर देता हूँ, दिखेगा आपको, इन्फो, नहीं चाहिए तो 0 कर दिया। अगर मुझे चाहिए तो ये भी 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक जाएगा। और पहले तो देखो 5 तक जाता कैसे है, 0 1 2 3 4 5, 5 मतलब पूरा 50% हो जाएगा रेडियस ना, रेडियस 50% सर्कल बन जाएगा। इसमें भी एक और चीज़ होती है, अब अगर मुझे, अब देखो सर्कल बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी आती है, खुद से एक प्रॉपर्टी भी आती है। कभी सपोज करो मुझे ये 5 से नहीं काम हुआ, तो उसके लिए CIRCLE सर्कल नाम की प्रॉपर्टी आती है इनबिल्ट, ठीक है। मैं इसका तो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, सक्सेस, ये, ठीक है। और एक पिल दवा की तरह बन जाता है हमारा, ठीक है, PILL पिल, पिल राउंडेड, PILL, ओके 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 ओके। अब आई थिंक पिन न बनने का मात्र एक कारण है, मैं बता रहा हूँ, इसकी हाइट और विड्थ
मैं इसकी अगर विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ इसकी, तब जाके देखने में मज़ा आएगा। ठीक है, हाइट इसकी सेम है लेकिन विड्थ इसकी चेंज हो गई है, अब बन गई एक पिल। अगर हाइट और विड्थ सेम रहती है तो वो हमें सर्कल वो दिखेगा ही नहीं हमें। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर कल से हम पार्टीशन करना देखेंगे, मतलब देखो बता देता हूँ आज ही, थोड़ा सा आप लोग रिसर्च भी करना। जैसे देखो कई सारे पार्टीशन बने हुए हैं, ये वाला पार्टीशन अलग है, ये सेक्शन अलग दिख रहा है, ये सेक्शन अलग दिख रहा है। तो देखो कितने टुकड़ों में डिवाइड है, 1 2 3। इस तरीके से हम टुकड़े कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कैसे टुकड़े डिवाइड करेंगे, या फिर सेक्शन कैसे डिवाइड करेंगे, रो और कॉलम, वो देखेंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास इतनी काफ़ी है।